दोस्तों एम और एमा की मां ने जो प्लानिंग बनाई थी कि भाई जब एमा की शादी शरियार के साथ होगी तो कुछ अरसे के बाद जो एमा है ये शरियार को अपने कंट्रोल में करेगी, तो शरियार के सामने ये बात करेगी कि आप ऐसा करें कि आप एमल को तलाक दे दें। तो अब इनकी सारी के साथ जो मेहनत होती है ये ज़ाया हो जाती है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि आप करें तो करें क्या, क्योंकि जब से एमल को ये खुशी मिली है कि आप बहुत जल्दी माँ बनने वाली हैं तो शरियार जो वो एमल के क्लोज हो चुका है और इसके दिल में एमल के लिए अब एहसास पैदा होना शुरू हो चुके हैं। क्या हो सकते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अब इनके पास ऑप्शन क्या मौजूद है। ये लाजमी तौर पर एमल के लिए कुछ बड़ा नुकसान सोचेंगे, इसको नुकसान देने की कोशिश करेंगे ताकि शरियार जो है वो एमल से फिर से नफरत करना शुरू कर दे। अगर कुछ ऐसा करती हैं तो क्या शरियार की मां के सामने इनकी सारी की सारी असलियत खुलकर आ जाएगी। अगर खुलकर आती तो ये कौन सा कदम उठा सकती, क्योंकि अभी तक इसको इस बात का नहीं पता कि भाई इस खानदान के अंदर नफरतें फैलाने वाली एमा और एमा की मां है। तो जब इसको पता चलेगा तो इसके पास ऑप्शन क्या मौजूद होंगे, ये क्या कुछ कर सकती है। एमा बेचारी को तो सुहागरात भी नसीब नहीं होती, इसने तो पूरा जोर लगाया था जब एमल की तबीयत खराब होती है, ये डॉक्टर के पास एडमिट होती है तो इन्होंने जल्दी में शादी करवाई। एमा की ये सोच थी कि मैं जल्दी से सुहागरात मना पाऊंगी, लेकिन इसके सारे के सारे जो ख्वाब होते हैं ये धरे के धरे रह जाते हैं, इसके ख्वाब से पूरे नहीं हो पाते। अब इनके दिल के अंदर बड़ी आग होती है और ये एमल की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। एमल अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है, शरियार इसके पास आते हैं और आकर बात करने की कोशिश करते और कहते हैं कि देखो एमल, जो कुछ भी होना था हो चुका है, मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन प्लीज आप मुझे माफ कर दें। ये बातें जब एमल सुनती है तो वो शरियार को वहां पर बड़ा प्यारा जवाब देती है। शरियार को कहती है कि शरियार, मुझे दुख इस बात का है कि मैं आपके साथ इतनी मोहब्बत करती थी, आपके लिए सब कुछ अपना कुर्बान करना चाहती थी। अगर आप भूखे सोते तो मैं आपके साथ भूखा रहने के लिए भी तैयार हो चुकी थी। आपके ऊपर मुश्किलात आती तो उस मुश्किल में भी कभी भी आपको छोड़कर ना चाहती, लेकिन आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, वेट तक नहीं किया, थोड़ा सा सब्र कर लेते और बाद में ऐसा का कदम उठाते तो फिर मुझे किसी किस्म का दुख ना होता। शरियार की यहाँ पर बहुत बड़ी गलती है। जिस हिसाब से शरियार मोहब्बत के दावे करता था ना, तो शरियार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर ये एमल से इजाजत जरूर मांगता, एमल को राजी करता, फिर ये एमा के साथ शादी करता तो फिर एमल को दुख ना होता। अब एमल भी राजी नहीं है और दूसरी तरफ एमा भी शरियार के साथ नफरत करना शुरू हो चुकी है, तो शरियार के लिए आगे जाकर बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी, क्योंकि एमल के दिल में नफरत पैदा हो चुकी है और एमा नहीं चाहती कि भाई शरियार एमल के पास जाए। तो एमा अपनी तरफ से शरियार के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगी तो शरियार फिर इस मुश्किल में फंसता जाएगा। ऐसा वक्त भी आएगा कि शरियार हो सकता है कि फिर ये घर भी हमेशा के लिए छोड़कर जाएगा, तो फिर जाकर शरियार की मां को इस बात का एहसास होगा कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती करती है। शरियार की मां की बहुत बड़ी गलती है, इसने कभी भी सारे के सारे जो फैसले किए हैं ना, उन फैसलों के बारे में इसने सोचा नहीं है। सारे के सारे फैसले ये जज्बात में आकर करती है और बहन इसे कोई भी बात आकर कहती तो ये उसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेती है और अपनी दोनों बहुओं के साथ नफरत करना शुरू कर देती है। हालांकि इसकी दोनों बहू अगर इस घर को बर्बाद करने पे आती तो 2 मिनट लगते और ये घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता, लेकिन ये घर को आबाद करना चाहती हैं। एनी को आप देख लें, एनी के कंट्रोल में अफान, अगर एनी चाहे तो अफान को हर तरीके से यूज कर सकती, लेकिन एनी ने कभी भी गलत कदम नहीं उठाया। तो शरियार और अफान की मां को आंखें खोलनी चाहिए, होश के नाखा लेने चाहिए कि भाई आखिरकार मैं कर क्या रही हूँ। एमा की मां जो होती है नीचे बड़ी परेशान होती है, शरियार की मां बैठी होती है, एमा की मां इसके पास आकर बैठ जाती है, बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि देखें आप शरियार को समझाने की कोशिश करें, ये एमा के साथ वक्त गुजारे, नई नवेली दुल्हन है, इसके साथ रहे, कमरे में सुहागरात मनाए, सुकून करे, लाइफ को एंजॉय करे, लेकिन ये एमा के पास जाता तक नहीं है। आखिरकार इससे मसला क्या है। शरियार की मां ये बात सुनती है तो वो फौरन एमा की मां को जवाब देती है और कहती है कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे आपकी बात की समझ नहीं है कि पहले आप हक महर पे इसी तरह रो रही थी, तमाशा खड़ा कर रही थी कि भाई हक महर जो हमें कम दे रहे हैं, हमें हक महर पूरा नहीं मिल रहा, फिर जाकर आपको हक महर पूरा मिला, आपकी डिमांड पूरी हुई, फिर आप चुप हुई, अब आपने नया ड्रामा बना दिया। ये हो सकता है कि जायदाद की भी कोई जो वो लालच करें या जायदाद की भी बात करें, और यही देखना कि जो एमा है, एमा की माँ इसे शरियार की माँ को इस तरीके से ब्लैकमेल भी करेंगे कि भाई एमा का जो भी हिस्सा आता है आप इसके नाम कर दे। तो फिर जाकर शरियार की माँ को एहसास होगा कि यार मैं किन बंदों में फंस चुकी हूँ, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। शरियार की माँ कहती कि भाई आप हक महर पे भी रो रही थी, अभी भी आपका रोना जो
शुरू हो चुका है कि भाई शरियार एमा के साथ ठीक नहीं रहता, बात नहीं करता, इसे आपने क्या ड्रामा बनाया। तो आगे से जो एमा की माँ होगी इसे जवाब देगी और कहेगी भाई जो बात सच है मैंने आपके सामने वो बात कर दी, चलो हक मेर की और बात थी, लेकिन आप मेरी बेटी की जिंदगी का मसला है, कम से कम आप मेरी बेटी की खुशी के बारे में तो सोचें, उसकी तरफ देखें तो सही कि कम से कम वो अभी लाइफ को एंजॉय करेगी, लेकिन शुरू से उसकी लाइफ में परेशानी आना शुरू हो चुकी है। अगर जहाँ पर शरियार की माँ से कहती कि चलो ठीक है मैं शरियार के पास जाऊंगी और जाकर बात करूंगी, उसे समझाने की कोशिश करूंगी, तो अगर ये चाहती और जाकर बात करती तो शरियार जो होगा ना इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देगा, कहेगा कि माँ जी मैंने जो कुछ करना था कर दिया, मैं आपकी मर्जी के मुताबिक चला, मैंने एमा के साथ शादी की, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब आप नया तमाशा खड़ा कर रही हैं कि मैं एमा के साथ अपना वक्त गुजारूं, एमल को टाइम ना दूं, तो मैं ये बात आपकी नहीं मान सकता भाई। अगर वो आपको दोबारा ऐसा की बात आपके सामने करते हैं तो आप उन्हें साफ अल्फाज में इनकार करते हैं और तलाक की बात करती है एमा, तो मैं एमा को तलाक देने के लिए तैयार हूँ। शरियार एक मिनट भी जो होगा ना ये एमा के साथ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एमल खुद शरियार को इजाजत देगी और कहेगी भाई अब तुम्हारी ये बीवी बन चुकी है तो इसका हक बनता है, तो आप इसके पास जाएं, जाकर इसके साथ वक्त गुजारें। कुछ अरसे के लिए एमल जो होगी इसे घर छोड़कर जा भी सकती है, इसे अपनी माँ और वालिदैन के घर में चली जाएगी। शरियार को फिर जाकर कमी का एहसास होगा कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एमा और एमा की माँ के पास चाल क्या है, ये क्या कुछ कर सकते हैं, क्या ये कोई बड़ा लाश दे सकते हैं इस खानदान को, इस घर को? तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये शरियार की माँ का कुछ ना कुछ बेड़ा गर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मेन ऑप्शन है ना वो एमल है कि एमल के बच्चे को ये लोग ज़ाया करने की कोशिश करेंगे। और जैसे एमल के बच्चे को ज़ाया करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एमल का बच्चा ज़ाया होगा तो शरियार फिर जो वो एमल की तरफ जाएगा और एमल को टाइम नहीं देगा। कुछ ना कुछ ऐसी मेडिसिन या चाय के अंदर या पानी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगे जिस पर एमल की जो हालत होगी ये बिगड़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन ड्रामे के अंदर अब इतनी ज़्यादा एपिसोड नहीं है तो इसी वजह से इस ड्रामे को ज़्यादा देर तक नहीं चलाया जाएगा, क्लोज करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर जब मेडिसिन या कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करने की कोशिश करेंगे तो एमा की और एमा की माँ की असलियत खुलकर आ जाएगी इन सब के सामने, और फिर देखना कि इनके साथ क्या होता है, इनका क्या हशर करती है शरियार की माँ। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैसे एमा के ख्वाब चिकना चूर हुए हैं तो अब इसके पास ऑप्शन क्या है, ये क्या कदम उठा सकती हैं, क्या एमल को कोई बड़ा नुकसान दे सकती हैं, क्या एमल के बच्चे के ज़ाया होने के बारे में भी सोच सकती हैं। अगर कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो क्या शरियार के सामने ये सारी की सारी असलियत खुलकर आ जाएगी। अपना फीडबैक लास्ट में दें।